वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे खतरनाक गुनाह जिन्हें करने से इंसान गरीब हो जाता है। जी हाँ प्यारे नाजरीन, 5 खतरनाक गुनाह जो रिज़्क को कम कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 5 गुनाह करते हैं वो पूरी ज़िंदगी, जो लोग 5 गुनाह करते हैं वो पूरी ज़िंदगी फ़कीर रह जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे नाज़रीन, वो पहले नंबर पर कौन-सा है, आइएगा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और कहने लगा, या अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन वो जब फ़ौत हुए तो उस वक़्त वो गरीब थे, लेकिन उनसे कभी रिज़्क ख़त्म ना हुआ। लेकिन उसके साथ-साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन बाद में वो फिर से गरीब होते हैं। रिज़्क उन लोगों से छीन लिया जाता है। उन उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क में कमी लाते हैं और रिज़्क ख़त्म कर देते हैं? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, है इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क ख़त्म हो जाता है। उसके रिज़्क से आहिस्ता-आहिस्ता बरकत भी चली जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन-कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुक्म, अल्लाह का हुक्म लेकर आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और सूद पर चीज़ लेते देते हैं, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा, उनके चेहरा मस्क कर दिया जाएगा। और एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिताब फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, "या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसी गुनाह से सख्त नफरत है।" तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतना गुनाह माँ के साथ जिना करने का नहीं, जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरों को मुनाफा देता है। रिस्क के कम होना और रिस्क को खत्म करने की असली वजह सूद है। हजरत शेख साद फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान खरीदना चाहता था और मैं उस मकान की तलाश में था। एक शराबी मेरे पास आया और कहने लगा, हजरत, फला मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फला मकान खरीद लें। मैं भी उस महल्ले का हूँ, उस तरह मैं आपका हमसाया भी बन जाऊँगा और उस मकान में कोई ऐब भी नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे, ए नादान बंदे, इससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए, क्योंकि तू तो खुद सूदखोर और कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। ये तो सब से बड़ा ऐब है, वो मकान लेने से तो मेरे हमसाया बन जाएगा, तो मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी ना खरीदूं। हजरत शेख सादी ने फरमाया कि तेरी मरने के बाद उस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा भले भरे भले मुझको देनी पड़े, मैं खरीद लूंगा। हजरत सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है कि तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्जाम लगाओ, तोहमत लगाओ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरतें जो हर वक्त मेरी रहमत के आगोश में रहती हैं, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिशें बरसती हैं, वो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा रहती हैं और मुत्तकी हैं। जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी जात की कि मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ नहीं करूंगा जब तक वो नेक औरत उनको माफ ना कर दे। दिल पर उन्होंने तोहमत बांधी, जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती और सुनती है, तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, ए ईसा, मेरे शोहर 30 साल पहले फौत हो चुके हैं। मैं उनसे बहुत ही मोहब्बत करती थी। अब हर रोज मेरे शोहर मेरे ख्वाब में आते हैं और मेरे घर ख्वाब में मुझको कहते हैं कि मेरे कब्र पर आकर मेरे कब्र को खोद कर देख। हर रोज मेरा ख्वाब में आते और यही कहते हैं, एक बार मेरी कब्र को खोद मेरा चेहरे तो देख। ए ईसा, मैं बहुत दूर से चलकर ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ भी के साथ आप के साथ आपके शौहर कब्र को खोलने के लिए जाते हैं, और दोनों कब्रिस्तान पहुँचे कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ उसे बुढ़िया के शौहर की कब्र थी। कब्रिस्तान में जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता तेरा शौहर की कब्र कौन-सी है? बूढ़ी औरत कहने लगी, इस हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो कब्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से रोकर दुआ करने लगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। जा उस कब्र से एक इंसान खड़ा हुआ, जो देखकर औरत ने जोर से चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई। वो खड़ा होने वाला इंसान का जिस्म तो इंसान नहीं था, पर उसका चेहरा मस्क कर दिया गया था। जब थोड़ी देर के बाद उस औरत को होश आया, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा होने वाले इंसान से दरियाफ्त किया, क्या तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसके काम के बदले तुझको इतनी बड़ा अजाब मिला, सजा मिली? तो उस शख्स ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सा गुनाह है? कौन सा गुनाह हुआ था? कब्र कब्र के अंदर से खड़े होने वाले इंसान ने कहा, नेक और परहेजगार औरत पर तोहमत लगाकर उनका इस्तेमाल किया करता, जिसकी वजह से मुझे सजा भुगतनी पड़ी। रोजे महशर ही में उन लोगों के साथ ही ऐसे ही उठाए जाएंगे जिनके चेहरे मस्क सियाह सुदा होंगे। नंबर 3, हजरत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह को किसी का शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, शिर्क मत करो। रोज महशर गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन उसके गुनाह चाहे आसमान जमीन के मौजूदा हर चीज से भी ज्यादा हो, अगर उस अल्लाह इंसान ने रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ना किया हो, और अल्लाह चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। काफिर लोगों की कभी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 4, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि चौथा गुनाह किसी पर जादू करना या करवाना, किसी का चैन हराम करना, किसी के लिए किसी की खुशियाँ छीन लेना, इस पर जादू करना, उस इंसान पर जादू करना, उसके पास फला रिज़्क क्यों है? फलाने के पास इतनी दौलत क्यों है? फला इंसान इतना खुश क्यों रह रहा है? उसको जादू के ज़रिए ख़त्म कर देना। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जादू करने वाले इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, और जब किसी जादूगर की मौत होती है तो वो काफिर और मुर्तिद होता है। जादूगर की मौत कभी भी हालत ईमान पर नहीं होती। नंबर 5, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी को दुख और तकलीफ देना भी सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को दुख देना, किसी का जीना हराम करना, खुद खुश होना, किसी को रुलाना, किसी को खुश होने पर दुखी होना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिससे हमारा रिस्क खत्म हो जाता है। हुजूर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इन 5 बंदों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत सख्त लहजे में पेश आएगा और हिसाब किताब लेगा। सख्त लहजे में हिसाब किताब होगा, और दुनिया में उन 5 बंदों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क छीन लेता है। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, और हमें अच्छे कामों और नेक कामों का में शामिल फरमाए। प्यारे नाज़रीन, प्यारे अजीजों, ये बहुत अहम बातें थी जो मैंने आपको बतलाई हैं कि ये कितने बड़े गुनाह हैं, कि अल्लाह इनसे हम सबको बचाए। प्यारे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि सूद न लो न दो। सूद का बहुत बड़ा गुनाह है, और उनके चेहरे मस्क किए जाएंगे। रोज़े महशर के दिन सख्त अल्लाह तबारक ताला उनसे सख्त लहजे में पेश आएगा, सख्त नफरत करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कभी अता नहीं होगा। तो इन 5 गुनाहों से बचें। प्यारे नाजरीन, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बतलाए हैं कि ये गुनाह हरगिज हरगिज ना करें।
5 गुनाह कौन से हैं वो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बतलाए हैं। प्यारे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सुन्नत रसूल पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान वाली मौत अता फ़रमाए। प्यारे अजीजों, गुनाहों से अल्लाह से तौबा करते रहें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है और अपने बंदे को माफ़ भी करता है। जब बंदा तौबा करता है, तो माफ़ करता है। तो प्यारे नाज़रीन, इन गुनाहों से ज़रूर बचना चाहिए और किसी को बिला वजह ना सताएँ। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों के खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं फरमाता और जब तुम किसी को बिला वजह तोहमत लगाते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से सख्त नाराज़ होता है। तो इन बातों से ज़रूर बचें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नाज़िर हो। प्यारे नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप मेरा हौसला अफ़ज़ाई करें। वीडियो पे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, सब ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।